तो दोस्तों हम लोगों ने एक दो दिन पहले डिस्कस किया था कि रशिया के द्वारा भारत को कह दिया गया है कि देखिए यार आपका जो रुपीस है ये स्टेबल नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। इस वजह से तेल के बदले अब ज्यादा समय तक ज्यादा मात्रा में इंडियन रुपीस तो नहीं ले पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको किसी तीसरे देश की करेंसी को अरेंज करना पड़ेगा और उसी के माध्यम से तेल का व्यापार करना होगा। अब इन्होंने कुछ इस तरह से हमें मजबूर कर दिया कि हमें इमीडिएटली चाइनीज करेंसी युआन का इस्तेमाल करना पड़ा। वैसे भी रशिया काफी लंबे समय से भारत के ऊपर इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि आप चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारी सभी रिफाइनरीज को कह दिया गया था कि देखिए चाइनीज युआन का इस्तेमाल करने से बचें। किसी तीसरे देश की करेंसी का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन वो तीसरा देश चाइना नहीं होना चाहिए। हालांकि काफी कम मात्रा में किया गया और लगभग 10% तक हम लोगों ने इस्तेमाल किया। मान लीजिए कि हम लोगों ने 100 रुपए का तेल मंगवाया तो उसमें से 10 रुपए की जो कीमत थी वो हमने युआन में की। हालांकि फिर मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि यूएई की करेंसी दिरहम अब हम लोग रशिया के साथ ऑयल ट्रेड में कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर किसी भी परिस्थिति में हमें चाइनीज युआन का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि इस समय रशियन मार्केट की बात की जाए तो चाइनीज युआन ने लगभग डॉलर को पूरी तरह से बदल दिया है। यानी रशिया के अंदर जितने भी इस समय काम हो रहे हैं वो सारे के सारे युआन में होते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर रशिया की भी मजबूरी बनती है क्योंकि रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस वगैरह लग गए हैं, तो डी डॉलराइजेशन तो करना था, उसकी खुद की करेंसी में इतना दम नहीं था। इस वजह से अब वो चाइनीज युआन के भरोसे पूरी तरह से हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर आती है कि चाइनीज युआन एक्चुअली नीचे गिरना शुरू हो चुका है और कुछ इसी तरह की आपको फीलिंग होगी वीडियो जब आप आगे देखेंगे। जैसे आज से कुछ समय पहले हम लोग टर्किश लीरा को लेकर बात करते थे, सडनली उसमें फॉल शुरू हुआ और गिरते गिरते वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई। अब इसी तरह की कुछ परिस्थितियां चाइना के अंदर भी हो रही है। जी हाँ, मैंने आपको वैसे कल एक और वीडियो में हिंट दी थी कि भारत का जो रुपया है वो चाइनीज युआन की तुलना में मजबूत हुआ है और लगभग 1 रुपया तक बढ़कर अब हम लोगों ने जो बढ़त हासिल की है वो पिछले कुछ समय में 6% तक की पहुंच चुकी है। यानी पहले की तुलना में लगभग 6% भारतीय रुपया चाइनीज युआन की तुलना में मजबूत हुआ है। अब इसके पीछे सीधा सीधा कारण बताया जा रहा है चाइनीज युआन का अपने आप में गिर जाना डॉलर की तुलना में। जी हाँ, डॉलर की तुलना में बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से चाइनीज युआन गिरता जा रहा है। अब इसका असर भी देखने के लिए मिला है और असर कुछ इस तरह का देखने के लिए मिला है कि जो चाइना के आम लोग हैं, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सारे लोग अब अपना इन्वेस्टमेंट चाइनीज युआन में ना करके डॉलर में करना शुरू कर चुके हैं और चाइनीज युआन बेचकर वो डॉलर्स की खरीदारी लगातार कर रहे हैं। इससे इम्पैक्ट ये और पड़ रहा है कि चाइनीज युआन जो पहले ही डॉलर की तुलना में नीचे गिरना शुरू हुआ था, उसकी गिरावट की दर पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ गई और माध्यम बन रहा है हांगकांग जाकर ये लोग कई सारी पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर सीधे सीधे अमेरिकन डॉलर्स खरीद रहे हैं, जिससे कि डॉलर और मजबूत हो रहा है, चाइनीज करेंसी युआन और गिर रही है और इस बात का सूचक बन रही है कि देखिए वाकई में चाइना के अंदर सब कुछ चीजें नॉर्मल नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से चाइना इस फिराक में था कि डी डॉलराइजेशन किया जाए बहुत बड़े स्तर पर, और ये कोई बुरी बात नहीं है। भारत भी इस तरह की चीज करना चाहता है। जब से रशिया का मामला देखा तो पूरी दुनिया ही लगभग समझ गई कि अपनी खुद की करेंसी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और अमेरिकी डॉलर के ऊपर जो विश्वास इतने लंबे समय तक किया जा रहा था उस विश्वास को कहीं ना कहीं अब खत्म कर देने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर एक युद्ध छेड़ चुका था चाइना। भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए डी डॉलराइजेशन कर रहा था। भारत का मकसद ये नहीं था कि अमेरिका को कंगाल करवा दिया जाए। लेकिन चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना ने ये बहुत बड़े स्तर पर किया और एक युद्ध की तरह शुरू कर दिया। कई सारे देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। कई सारे देशों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें युआन की तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर दिया और डॉलर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस समय काफी ज्यादा पीक पर पहुंचने की कंडीशन में आ चुकी है, क्योंकि जो काफी लंबे समय तक जीरो कोविड पॉलिसी के चलते चाइना को नुकसान हुआ है, जिस हिसाब से वहां पर कंपनियां अब लंबे समय तक काम नहीं कर पा रही है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, इन सब के चलते चाइना की अर्थव्यवस्था की बैंड बज गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि चाइनीज करेंसी युआन काफी ज्यादा पिछड़ने लगी है डॉलर की तुलना में। और ऊपर से अब ये सारे क्राइसिस, तो कहने का मतलब चाइना को काफी ज्यादा अनस्टेबल होना ही पड़ेगा आने वाले कुछ समय में। इसके अतिरिक्त दोस्तों अमेरिका रिटर्न की गारंटी दे रहा है और ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अमेरिका की तरफ से पहले ही जो ब्याज दरें थी वो बढ़ा दी, तो हर किसी को इन्वेस्टमेंट करना अमेरिका में ज्यादा फायदे का सौदा दिख रहा है बजाय चाइना के। लेकिन जो कुछ भी हो, यहाँ पर भारत को अच्छा खासा फायदा हुआ है और इसका इम्पैक्ट हमें तब देखने के लिए मिलेगा जब हम लोग चाइना से कुछ चीजें इम्पोर्ट करेंगे। देखिए वैसे तो चाइना से कोई चीज इंपोर्ट करनी नहीं चाहिए,
और इसके लिए लगातार हम लोग काम कर भी रहे हैं कि हम लोग हर फील्ड में आत्मनिर्भर हो जाएं ताकि चाइना को पूरी तरह से बाइकआउट किया जाए। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो हम लोग ऐसी परिस्थिति में नहीं है। अभी हम लोगों को चाइना के ऊपर निर्भर होना हमारी मजबूरी बन गया है। तो ऑब्वियसली इस बार भी हमें कई सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करनी होगी हमेशा की तरह, और चाइना हमसे कम इंपोर्ट करेगा तो जो ट्रेड इम्बैलेंस होता है वो इस बार भी होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि अब हमारी करेंसी रुपी युआन की तुलना में स्ट्रांग होती जा रही है, तो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेड इनबैलेंस के ऊपर। यानी हमें व्यापार घाटा पहले की तुलना में एक तो कम होगा, और दूसरी बात चाइना से कोई भी चीज इंपोर्ट करना अब पहले की तुलना में हमें लगभग 6% तक सस्ता पड़ेगा। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एक तो चाइना खुद अपना ही शिकार कर चुका है, और दूसरी बात कि हमें चाइना से जो इंपोर्ट करना है जो बहुत जरूरी है वो अब सस्ते दरों पर हमें उपलब्ध होगा। लेकिन इसी बीच रशिया का क्या किया जाए, जिसे भारत की करेंसी पर विश्वास नहीं था और चाइना की करेंसी पर विश्वास था, ये तो खैर अब भगवान जाने। बाकी खबर जो थी वो बड़ी जोरदार थी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।